है बिहार नगर पालिका चुनाव 2021-22 में चुनाव हुआ है, तो बिहार नगर निकाय चुनाव कितने चरणों में हुआ है बताइए? 2 चरणों में। 2 चरणों दो में हुआ है। चरणों कब से कब तक हुआ है? कितने तारीख को हुआ, 18 मतलब और सॉरी? 28 दिसंबर को। 18 और 28। बिल्कुल 18 और 28 दिसंबर को हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो 18 और 28 दिसंबर 2022 को आयोजित कराए गए, ठीक है। इन 2 चरणों में कितने नगर निकाय का चुनाव कराया गया? 224। 224। 224 नगर निकाय का, ठीक है। बिहार में, ठीक है, नगर निगम की संख्या कितनी है? नगर निगम 19 17। सर 19। 17 नगर निगम है। नहीं, बिहार में 19 इन 19 सत सॉरी, 19 19 में तो होंगे दो सर। छोड़ दिया होगा ना, 2 छोड़ दिया होगा, ठीक है। 19 नगर निगम है, बिल्कुल। बिहार में कितने हैं? 19 नगर निगम है। इन 17 नगर निगमों में गया को छोड़ के बाकी सभी नगर निगमों में, ठीक है, महिला मेयर बनी है। क्या बात है, ठीक है। 19 में 17 नगर निगमों में गया को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब में मतलब क्या बनी है? ठीक है, महिला मेयर बनी है, महिला ठीक मेयर है। बनी। जो क्या चीज को दर्शाता था? बिहार में महिला सशक्तिकरण को, महिला वुमेन महिला इंपावरमेंट को सशक्तिकरण का। दर्शाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो गया को छोड़कर बाकी सभी में मतलब जो मेयर जो बनी है, ठीक है, महिला मेयर बनी है, ठीक है। तो एक प्रश्न मेरा मन में आ रहा है, स्टेटिस्टिक्स का प्रश्न है, बिहार में पहला नगर निगम कौन था? तो क्या बताएंगे? बिहार का पहला नगर निगम पटना। फर्स्ट नगर निगम, बहुत सुंदर, पटना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्या? आरा। आरा या भोजपुर नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम, ठीक है। ध्यान में, आरा या इंडिया में भोजपुर। सर चेन्नई का था क्या? बिल्कुल, इंडिया में चेन्नई 1687 में। मेयर की बात करेंगे तो ताराचेरियन, क्या नाम था मेयर वहां का? ताराजी। अब तारा महिला थी चेरियन। कि फीमेल थी नहीं पता है, एक तो चेरियन से फीमेल मेल लग रहा है, तारा से महिला लग रही है, ठीक है। देख लीजिए जो भी हो, ये 1687 में मद्रास, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंट। बात करेंगे बिहार नगर पालिका चुनाव में, ठीक है, किस नए तकनीक का इस्तेमाल किया गया? क्या बताएंगे? ओसीआर। ओसीआर ओसीआर तकनीक का का प्रयोग किया ऑप्टिकल गया है। कैरेक्टर ओसीआर का फुल रिकॉग्निशन। फॉर्म क्या होता है? ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर बहुत सुंदर। क्या होता है? ऑप्टिकल रिकॉग्निशन। करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो पूछेगा किस नए तकनीक का प्रयोग किया? ओएमआर भी दिया रहेगा, ठीक है। ओएमआर भी दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन ओएमआर मत मारिएगा, ओसीआर है। क्या है? ओसीआर है, ओसीआर। ठीक है। और ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न है, पटना नगर निगम में जो चुनाव जो हुआ, पे मेयर का चुनाव कौन जीती है? सीता साहू। सीता साहू ये ना है। हाँ, सीता साहू। हाँ, सीता पहले भी साहू वही साहू थी जी सर। हैं, ठीक है, बिल्कुल। पहले भी वही थी, अभी भी वही, ठीक है। बिहार नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में 18 और 28 दिसंबर 2022 को आयोजित कराया गया है। इन 2 चरणों में, ठीक है, 224 नगर निकाय का चुनाव कराया गया। 17 नगर निगमों में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगमों में मतलब महिला मेयर बनी है। यह बिहार में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। बिहार नगर पालिका चुनाव में, ठीक है, ओसीआर तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जो कि पहली बार हुआ है, ठीक जी। है। कितने 2 चरण में चुनाव चुनाव जो हुआ था, ठीक है, 2 चरण में चुनाव किस किस तारीख को चुनाव किया गया? क्या बताएंगे? 18-28 दिसंबर। 10 दिन का अंतर है, ठीक है। अब चलते बिहार में निर्माण कार्य, ठीक है। इससे एक प्रश्न तो बोल वाला रहेगा, ठीक है। बिहार का, ठीक है, बिहार का बात के निर्माण कार्य से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। बिहार का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ पे बना है? बिहार का पहला वन हेल्थ लैब, मुजफ्फरपुर। बिल्कुल, ठीक है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बना है बिहार का पहला वन हेल्थ लैब, ठीक है। बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पे बना है? बहुत सुंदर, बच्चों के लिए भारत पटना। का पहला कैंसर अस्पताल पटना में पटना। बना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अस्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला मल्टी पटना ही। मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अस्थायी ट्रैफिक पार्क, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना। पटना। ठीक है। राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ पर स्थापित किया गया? क्या बताएंगे? राज्य का दूसरा दरभंगा। तारामंडल पहला दरभंगा दरभंगा। में, ठीक है। दरभंगा में राज्य का दूसरा तारामंडल स्थापित किया गया है। तो पहला तारामंडल कहाँ पे था? पटना। पटना। बहुत सुंदर। तो लेकिन चारों दरभंगा में नहीं है आपको क्या सर। देखने को मिलेगा? तो दरभंगा में आपको, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा तारामंडल। हवाई अड्डा भी देखने को एक मिलेगा। दरभंगा हवाई अड्डा एक के भी किसके आए सर। अंतर्गत? ठीक है, दरभंगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फालतू बात नहीं, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बोलिए, ठीक है। दरभंगा हवाई अड्डा की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत एयरपोर्ट है? सर। ठीक है, तो इंडियन एयरपोर्ट एयरफोर्स के सर। अंतर्गत आती है, ठीक है। चले, दूसरा डॉपलर पर दूसरा राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया गया है? पूर्णिया। पूर्णिया। बिल्कुल, कहाँ पे? पूर्णिया में, ठीक है। बात करेंगे राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पे? पूर्णिया में किया गया है, ठीक है। पूर्णिया। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे लगाया गया है? ठीक है, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क आगरा।
थावे थावे, ठीक है। गोपालगंज। थावे कहाँ पे पड़ता है? तो गोपालगंज में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो थावे की बात करेंगे तो गोपालगंज में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या है? पहला ऑक्सीजन पार्क है, ठीक है। चले, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मेगा टेक्सटाइल पार्क पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तथा पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अररिया। 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 अररिया में, ठीक है। उत्तर भारत का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया? उत्तर भारत का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर। 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 उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पटना। पटना। पटना में, ठीक है। नील गाय का शोध संस्थान हिरन रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राजगीर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पटना। पटना। पटना सर। कहाँ पे? तो ध्यान में रखिएगा, पटना में, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क या फिर अस्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पटना। पटना। पटना में, ठीक है। राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ पर स्थापित किया गया है? दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा में। पहला तारामंडल राज्य का कहाँ पे है, क्या बताएंगे? पटना। पटना। पटना में, ठीक है। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया गया? दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया। पूर्णिया में। पहला याद है पूर्णिया। क्या किन्हीं को? राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज। थावे सर जी, गोपालगंज में, ठीक है। मेगा नीलगाय शोध संस्थान और हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर होगा, नहीं राजगीर कैसे लिख दिया है? ये हो सकता है कहीं दूसरा वाला होगा, अब देख लीजिए एक बार क्या है, ठीक है। नहीं सेम है, एक बार नहीं 1000 बार इस क्वेश्चन को पढ़े हम। बुक भी एडुटेरिया में भी बक्सर है, रजनीश सर के बुक में भी बक्सर है, इसमें राजगीर लिख दिया है। ये सर्च गलत कीजिए है। इंटरनेट पे तो वहाँ भी बक्सर दिखा रहा है। ये गलत है, कोई नहीं हो जाता है। हाँ तो गलत है गलत ये। लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ गलत है। ठीक है। चलिए, राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दरभंगा। ये दरभंगा। दरभंगा में, ठीक है। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया। पूर्णिया, ठीक है। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज। थावे गोपालगंज। मेगा टेक्सटाइल पार्क पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तथा जैव विविधता पार्क अररिया। अररिया, ठीक है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना। बिल्कुल। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर। और जैसा कि इसका आप लोगों ने बताया, क्या ये नील गाय शोध संस्थान हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर दोनों बक्सर में है, नीलगाय भी और हिरन रेस्क्यू भी। कहाँ पे? तो बक्सर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते बिहार के मतलब पद्म पुरस्कार 2023, ठीक है। बिहार का पद्म पुरस्कार 2023 में बिहार में 3 व्यक्तियों का पद्म पुरस्कार 2023 के तहत, ठीक है, पद्म श्री का पुरस्कार दिया गया। पहला व्यक्ति का नाम है श्रीमती सुभद्रा देवी, ठीक है। मिथिला लोक चित्र कलाकार है ये, ठीक है। इनको भी मतलब पद्म पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया। क्या नाम है? श्रीमती सुभद्रा देवी को क्या नाम है? श्रीमती सुभद्रा देवी। कला के क्षेत्र में इनको पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। श्री आनंद कुमार की बात करेंगे तो शिक्षा और साहित्य में सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध गणितज्ञ है, ठीक है। क्या है? तो सुपर 30 का मतलब संचालक है और क्या है? प्रसिद्ध गणितज्ञ है। क्या नाम है? श्री आनंद कुमार, ठीक है। उसका श्री कपिल देव प्रसाद जी को कला में दिया गया, जो कि बाबल बुट्टी बुनाई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मतलब इन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो श्री कपिल देव प्रसाद जी को कला में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो कला के क्षेत्र में बाबल बुट्टी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए, तीनों व्यक्ति का नाम पढ़िए और किस क्षेत्र में दिया गया और क्यों दिया गया और कौन सा पुरस्कार दिया गया, बताइए। पद्म श्री दिया गया है सर। सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में, मिथिला लोक चित्र कला। श्री आनंद कुमार शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सुपर 30 के संचालक हैं। और श्री कपिल देव प्रसाद जो कला के क्षेत्र में दिया गया है, बावल बुनाई के क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। कला के क्षेत्र में 2 व्यक्ति और 1 व्यक्ति का योगदान किसमें है, तो क्या बताएंगे? शिक्षा और साहित्य। शिक्षा और साहित्य में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आनंद जी का, जो कि सुपर 30 के संचालक है, ठीक है। अब आते हैं खेल में बिहार। देखिए, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण, कौन सा संस्करण हुआ है? 5वां संस्करण हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, जो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया। इसमें बिहार को कितने स्वर्ण? 1 स्वर्ण। 1 स्वर्ण। रजत कितने? 1। कांस्य कितने? 5। 5 कांस्य। कुल पदक सहित कुल मतलब कुल पदक कितने मिले?
बिहार को 7 पदक 7 मिले। पदक मिले। ठीक है, तो बात करें मध्य प्रदेश के 8 शहरों में तब आयोजित किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें बिहार ने मतलब 1 स्वर्ण जीते, 1 आपके रजत जीते, और मतलब 5 मतलब क्या जीते, 5 मतलब कांस्य जीते। ठीक है, तो टोटल मतलब बिहार को कितना पदक मिला, तो क्या बताएंगे? 7 पदक। 7 पदक मिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के अंजनी कुमार ने जेवलिन थ्रो में मतलब क्या जीता? रजत पदक, सिल्वर पदक। रजत पदक जीता। ठीक है, अंजनी कुमार की बात करें, अंजनी कुमारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें, ठीक है, जेवलिन थ्रो में मतलब क्या जीता? रजत पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखिए। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सुधा कुमारी ने कितने गोल्ड और कितने, ठीक है, सिल्वर जीते? 4 गोल्ड 1 सिल्वर। बिल्कुल, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीती है। ठीक है, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, 4 गोल्ड और मतलब क्या जीता था? 1 सिल्वर जीती है। ठीक है, पैरा इंटरनेशनल, ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा खिलाड़ी उमेश ने मतलब क्या जीता? तो कांस्य जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा खिलाड़ी उमेश ने मतलब क्या जीता? तो कांस्य पदक जीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में कृति राज ने कितने स्वर्ण पदक जीते? कितने स्वर्ण पदक जीते? बिल्कुल, 6 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में कृति राज ने 6 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, अब आते ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 में 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजनी कुमारी ने मतलब क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कहाँ का अंजनी कुमारी? स्वर्ण पदक। ठीक है, यहाँ पर भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ वाला में भी इन्होंने क्या जीता था? तो छत्तीसगढ़ वाला में क्या दिखा था? जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। लेकिन यहाँ पे बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 में 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजनी कुमारी ने क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते खेलो इंडिया प्रीमियम, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने, ठीक है, 55 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो क्या नाम है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। ठीक है, क्या नाम है? खुशी कुमारी। चलिए एक बार रिपीट करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले खेल एवं बिहार में तो देखेंगे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में बात करेंगे तो बिहार ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 1 मतलब रजत पदक जीता, और 5 मतलब क्या जीता? तो कांस्य पदक जीता। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलीट चैंपियनशिप में बात करेंगे तो बिहार के जमुई जिले के, ठीक है, अंजनी कुमारी ने जेवलिन थ्रो में मतलब क्या जीता? रजत पदक जीतती है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। उसके बाद कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर पदक जीतती है। ठीक है, सॉरी, कौन? सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड जीती और 1 सिल्वर पदक जीता। कहां पे? तो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा खिलाड़ी उमेश ने मतलब क्या जीता है? क्या बताएंगे? पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा खिलाड़ी उमेश ने क्या जीता? बहुत सुंदर, तो क्या जीता? कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक है, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में कृति राज ने कितने स्वर्ण पदक जीते? क्या बताएंगे? कितने स्वर्ण पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक जीते। बहुत सुंदर। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजनी कुमारी ने क्या जीता? तो क्या बताएंगे? गोल्ड। बिल्कुल, क्या जीता? गोल्ड जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीतने में खुशी कुमारी को क्या मिला होगा? खुशी मिला होगा। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने पे खुशी मिलती है तो खुशी कुमारी ने जीता। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं बिहार के कुछ पुरस्कार, चर्चित पुरस्कार 2022-23 में बिहार से। ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करें जो कि नर्स को दिया जाता है, किस एनम को दिया गया? एनम का नाम बताइए। गायत्री कुमारी। बिल्कुल, गायत्री कुमारी को दिया गया। गायत्री कुमारी की बात करेंगे जिनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है गायत्री जी? शेखपुरा की। गवई। कहाँ की रहने वाली? बहुत सुंदर, शेखपुरा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? शेखपुरा की रहने वाली। गांव का नाम क्या है? गवई। ठीक है, गवई गांव। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गवई गांव की रहने वाली है, शेखपुरा की रहने वाली है। ठीक है, बिहार रत्न सम्मान किसे मिला है? बिहार रत्न सम्मान किसे मिला है? सोनी चौधरी को मिली है। किस मतलब कौन सी गायिका है? मिथिला गायिका है। कौन सी गायिका है? मिथिला गायिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे मिला है? स्कॉच सिल्वर, मैथिली वही मिथिला। स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे मिला है?
बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग बिहार को के मिला कला है एवं संस्कृति विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए। बिल्कुल, बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग को मिला है किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आके बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? अक्षय आनंद सन्नी सर, महिला अक्षय आनंद सन्नी के लिए कविता संग्रह, मैथिली कविता के संग्रह के लिए। क्या नाम था मैथिली कविता का, याद है क्या? क्या नाम था सर, भूल रहे हैं हम भी। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे मिला? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बबीता गुप्ता, बबीता गुप्ता को मिला। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला की है, बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से है। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे मिला है? बबीता गुप्ता को मिला है। ठीक है, बबीता कुमारी, गुप्ता है तो कुमारी है यार, क्या। ठीक है, कबीर कोहनूर सम्मान 2023 किसे मिला? कबीर कोहनूर सम्मान प्रोफेसर सुधा सिंह। सर प्रोफेसर सुधा बिल्कुल, सिन्हा। प्रोफेसर सुधा सिंह को मिला। ठीक है, कबीर कोहनूर सम्मान 2023 किसे मिला है? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसे मिला है? कबीर कोहनूर सम्मान 2023 किसे मिला? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी, ठीक है, अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है? रत्नेश्वर मिश्रा को। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को मिला है। क्या मिला था? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की बात करेंगे तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को मिला है। ठीक है, आजादी शीर्षक से अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली अनुवाद इन्होंने किया। ठीक है, क्या मिला? तो आजादी शीर्षक से अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का इन्होंने क्या किया? मैथिली में अनुवाद कर दिया, इसलिए इनको मिला। ठीक है, राष्ट्रीय सीबीआईपी पुरस्कार 2022 किसे मिला? सीबीआईपी पुरस्कार गंगा जल आपूर्ति योजना को और गया जी बांध को मिला है। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। ठीक है, राष्ट्रीय सीबीआईपी पुरस्कार 2022 गंगा जल आपूर्ति योजना को और गया जी डैम को मिला, गया जी बांध को मिला, वही डैम। ठीक है, राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो मैथिली में किसे मिला? अजीत आजाद को मिला है। किसे मिला है? अजीत आजाद को मिला है। क्यों मिला है मैथिली में? तो पेन ड्राइव में जिंदगी के लिए। क्या मिला है इनको? पेन ड्राइव में जिंदगी के लिए मिला। ठीक है, हिंदी में किसे मिला? बद्री नारायण को मिला है। क्यों मिला है? तो बात करेंगे टुमरी के शब्द के लिए। क्यों मिला है? तो टुमरी के शब्द के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार एनएम गायत्री कुमार को मिला, गवई गांव की है, शेखपुरा के रहने वाली है। बिहार रत्न सम्मान सोनी चौधरी को मिला, मैथिली गायिका, याद रखिएगा। एस्कॉच सिल्वर अवार्ड की बात करेंगे, बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग को मिला किन्नर महोत्सव आयोजन करने के लिए। ठीक है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात अक्षय आनंद सन्नी को मिला है। ठीक है, जो कि मैथिली कविता संग्रह के लिए। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता को मिला, मुजफ्फरपुर से आती है। ठीक है, कबीर कोहनूर सम्मान 2023 की बात प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को मिला है। ठीक है, किसके लिए? आजादी शीर्षक का अंग्रेजी से उनको मैथिली में अनुवाद किया। ठीक है, राष्ट्रीय सीबीआईपी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी बांध को मिला है। ठीक है, बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मैथिली में अजीत आजाद जी को, अब बद्री नारायण जी को हिंदी में टुमरी के शब्द के लिए दिया गया है। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है? इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं जल जीवन सर्वेक्षण 2023। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो बिहार में पहले बात करेंगे जारीकर्ता कौन है? तो पीएचईडी पंचायत राज विभाग। ठीक है, पीएचईडी और पंचायती राज विभाग ने इसको जारी किया है। 4 अप्रैल 2023 को देश भर में इसको लागू किया, मतलब जारी किया गया है। बिहार में अगर बात करेंगे तो जल जीवन सर्वेक्षण में पहला स्थान समस्तीपुर, दूसरा स्थान शेखपुरा, तीसरा स्थान सुपौल, ठीक है, चौथा स्थान बांका का। ठीक है, 3 नाम तो 100 से ही है, 3 नाम की बात करेंगे 100 से ही है। ठीक है, समस्तीपुर है, शेखपुरा है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या है? बांका, सुपौल है, फिर जाके मतलब बांका है। ठीक है, तो पहला स्थान किसे मिला? पहला स्थान देखिए, ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण में पहला स्थान किसे मिला है? तो समस्तीपुर को मिला है। इतना आपको क्या रखना है? ध्यान में आपको रखना है। किसे मिला है? तो समस्तीपुर को मिला है। ठीक है, दूसरा स्थान शेखपुरा को, तीसरा स्थान सुपौल को और चौथा स्थान जो मिला है बांका को मिला है। ठीक है, अब नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग की बात करेंगे 2023 का नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग। तो नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित, ठीक है, 112 आकांक्षी जिलों की जनवरी 2023 के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। ठीक है, तो नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2023 जो जारी किया गया है तो देश के कितने आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है? तो 112 आकांक्षी जिलों को इसमें शामिल किया गया है डेल्टा रैंकिंग में। ठीक है, देश के 5 सबसे महत्वाकांक्षी
देश के सबसे 5 आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया, तो क्या बताएंगे कि नहीं बताएंगे? 112 पे टोटल है पूरे देश भर में आकांक्षी जिलों में। बिहार के कितना जिला जा रही है नीति आयोग को डेल्टा रैंकिंग में? दो खगड़िया और दो जिला है, ठीक है, खगड़िया और शेखपुरा है, ठीक है। पहले स्थान पे बात करेंगे बिहार के, ठीक है, पहले स्थान पे बात करेंगे, सॉरी, बिहार के 2 जिले खगड़िया पहले और शेखपुरा दूसरे स्थान पे, ठीक तो है, ठीक है। खगड़िया पहले स्थान पे है, शेखपुरा जो है दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो मतलब बात करेंगे ये पूरे भारत भर में नहीं है, ठीक है, केवल बिहार में पहला स्थान पे खगड़िया और शेखपुरा दूसरे स्थान पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। चैंपियन ऑफ चेन डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें से बिहार के 2 जिलों को शामिल किया गया है। दोनों जिला का नाम एक बार फिर से बताएं, क्या होगा दोनों जिलों का नाम? खगड़िया और शेखपुरा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? खगड़िया हो जाएगा। दूसरा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको कर ही देता हूं थोड़ा, उसके बाद बंद करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार करेंगे तो जारीकर्ता कौन है? क्विज मंत्रालय ने जारी किया है स्वच्छता रिपोर्ट को, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों की मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इसकी जारी करता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान कितना है? 38। बिल्कुल, ठीक है। स्वच्छता रिपोर्ट की बात करेंगे तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान कितने नंबर पे है? 38। बिल्कुल 38वां नंबर पे, ठीक है। 100 से अधिक नगर निकाय वाले में बिहार का स्थान कितने नंबर पे है? 11। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान कितने नंबर पे है? 11, ठीक है। देश के 62, ठीक है, कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर का स्थान कौन सा है? दानापुर कैंट का स्थान कौन सा है? 32वां, ठीक है। बात करेंगे बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मुंगेर को। मुंगेर को हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले बात, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 को जारी करता कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। बिल्कुल, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इसे जारी करता है, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? 38वां स्थान में। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? 11वां, ठीक है। देश भर के, ठीक है, 62 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट को कौन सा स्थान मिला है? 32वां स्थान, बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान, बिल्कुल पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे के क्लास में हम लोग क्या करें, बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल को देखेंगे, विभिन्न रिपोर्ट, उसके सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान रहा सो देखेंगे। बिहार का करंट अफेयर्स G20 मीट वगैरह जो हुआ पटना वगैरह वो सो दिया गया। इसमें शॉर्टकट में हमारा सारा मंथ का हमारा करंट कवर हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा PDF नहीं करेंगे बिहार के लिए, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखेंगे। इतना जो दिया हुआ है इनफ दिया हुआ, आप लोग को कम लग रहा है तो बताइए। बहुत है, इसमें कम थोड़ी ना है, बहुत है ये, ठीक है। इतना इनफ होगा, फालतू में एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या ही मतलब बनता है, ठीक है जी सर।